नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भैया जी आप लोग जो है पहले वाले जो भी लेक्चर्स देखे होंगे तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, या फिर अभी आप लोग जो है इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो भैया जी आपको पता चल ही गया है कि आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात की जाए कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो उससे पहले हम क्या कहेंगे, आप सभी से आग्रह है कि भैया जी अगर आप लोग जो है इस चैनल पर कोई भी बच्चे जो है नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें या फिर जो भी हम जो है आप सभी के लिए जो भी जो है लेक्चर्स प्रोवाइड कराएं वो जो है आप सभी को क्या हो, समय समय पर मिलती रहे, नोटिफिकेशन आप सभी को उसकी मिलती रहे। आप सभी को जो है ये ना हो कि सर जी ये तो लेक्चर्स का लेक्चर नंबर 1 मिल गया लेकिन आपका लेक्चर नंबर 2 नहीं मिला, तो ये सभी दिक्कत आप सभी को ना हो, इसलिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी जो है पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए भैया जी अब बात कर लेते हैं कि हम लोग जो है आज के इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेसिकली बात की जाए कि जो है हम लोग आज के इस लेक्चर में बात करेंगे किसके ऊपर, तो बात की जाए कि आज के इस लेक्चर में बात करने से पहले हम बता दें आप सभी से कि जो हम लोग जो है इस जो है आप सभी का जो चैप्टर चल रहा था, आप सभी का जो सब्जेक्ट चल रहा था वो क्या था, फिजिक्स। आप सभी का जो है हम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे, और फिजिक्स के अंदर हम लोग कौन सा चैप्टर चालू किए थे, तो आपका जो है चैप्टर नंबर 1 था। ठीक है, कौन सा चैप्टर था मेरे भाई, तो मेरे भाई जी कौन सा चैप्टर था, तो चैप्टर नंबर 1 था। ठीक है, कौन सा चैप्टर था, 1 था। और इस चैप्टर का नाम क्या था भैया जी, तो इस चैप्टर का नाम जो है क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है मेरे भाई, प्रकाश का क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ये जो है क्या है, आप सभी का चैप्टर जो है चल रहा था हम लोग का, क्या है ये जो है क्या चल रहा था, हम लोग का जो है चैप्टर चल रहा था। और इस चैप्टर में जो है हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि बात की जाए कि हम लोग जो भी अब आप सोच लीजिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड कितने 6 लेक्चर हो चुके हैं, कितने, एक नहीं कितने 6 लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, 3, 4 और 5 और ये 6 लेक्चर जो है पहले हो चुके हैं। और ये जो है आपका आज का क्या है, 7वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7वां है, यानी बोले तो वीडियो नंबर 7 है, इस चैप्टर से रिलेटेड 7वां वीडियो है। यानी अगर आप लोग 6 वीडियो में से कोई एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी से कहूंगा कि पहले जाकर इन सभी को देख लीजिए, क्योंकि इन सभी में जो है जो भी जानकारियां दी गई है उसी के आधार पे जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात हो जाए कि सर जी ये तो हो गए, हम लोग जो है 6 लेक्चर जान चुके हैं कि आप 6 लेक्चर जो है करा चुके हैं, लेकिन आप ये तो हमेशा बताते हैं कि जो है आज 7वां लेक्चर है तो 6ठे लेक्चर में क्या क्या पढ़ाए थे ये आप बताते हैं, तो हम बता देते हैं आज भी कि हम लोग जो है 6ठे लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे। तो देखिए अगर बात की जाए 6ठे लेक्चर की, तो देखिए 6ठे लेक्चर में हम लोग जो है 3 टॉपिक को पढ़े थे। क्या क्या, पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विपरिवर्तन, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था विपरिवर्तन, दूसरा टॉपिक क्या था, पार्श्विक विपरिवर्तन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था दर्पण के बारे में, किसके बारे में, तो दर्पण के बारे में, कौन सा टॉपिक था। उसके बाद हम लोग का लास्ट टॉपिक था क्या था, दर्पण, क्या था, दर्पण। ये आपका जो टॉपिक था इसमें हम लोग जो है दर्पण देख चुके थे कि आखिर दर्पण होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसके प्रकार का, क्या देखे हम लोग, इसके प्रकार। ठीक है, इसके प्रकार हम लोगों ने देखा, तो प्रकार में हम लोगों ने देखा कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला प्रकार क्या है, तो समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। दूसरा क्या था आपका, गोलीय दर्पण। ठीक है, क्या था, गोलीय दर्पण। तीसरा क्या था, परवलय दर्पण। ठीक है, परवलय दर्पण। तो आप सभी को हम जो है 6ठे लेक्चर में ही बता चुके थे कि हम लोग को जो है कौन कौन सा जो है पढ़ना था। और आप बोलिए, अब जैसे कि आप में से कुछ टपक के आएगा, कोनो कोनो बच्चा कहेगा का ए मास्टर ये कहाँ से टपका दिए, ये सब हम लोग तो ये सब ना पढ़े हैं पहले, हम लोग तो जानते थे कि एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, ये कहाँ से गोलीय दर्पण घुसेड़ दिया तुम।
नहीं, तीनों प्रकार में तुम तो ना उत्तल को लाया ना अवतल को लाया, गड़बड़ कर रहा है, गलत पढ़ा रहा है तू। अरे भाई पहले बात सुन ले, हम जो है जो छठा लेक्चर पढ़ा है ना, इसी में तेरे को हम बता चुके हैं कि दर्पण क्या है। उसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग हम जो है तुम लोगों को बता दिए थे कि तुम्हारा जो है जो समतल दर्पण क्या होता है। उसके बाद उसी टॉपिक में हमने तुम लोगों को बता दिया था गोलीय दर्पण को भी, लेकिन उसके बाद जो है आज इसके बारे में हम लिखवाएंगे, इसके प्रकार के बारे में लिखाएंगे। उसी में मैंने बताया था तुम लोगों को जो है गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा था? एक था उत्तल, एक क्या था उत्तल, और एक था अवतल। ठीक है, क्या था? एक उत्तल एक था अवतल। तो ये जो है 2 प्रकार होते हैं किसके? गोलीय दर्पण के। अब समझ में आया? और तुम लोगों से कुछ टपक के बोलेगा ए ठीक है समझ में आ गया ही, इसको बता दो। रुको जरा सबर करो, बता रहे हैं। ये जो है तुम्हारे टॉपिक, ये जो टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस का नहीं है। तो आप में से कुछ आएगा इसे मुंह फुला के मास्टर नहीं तो काहे ना पढ़ा रहे हो? अरे गधा कहीं का, जब तुम्हारे टॉपिक में नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? लेकिन इसके बारे में नहीं जानना है। जानना इसलिए है कि अगर मान लो बोर्ड के एग्जाम में गया, कोई पूछ एग्जाम में पूछ दिया कि जो है दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो तुम लिखेगा 2 प्रकार का। हम 2 पढ़े तो 2 प्रकार का हो जाएगा? नहीं, कितना है? 3 प्रकार का है। लेकिन हम लोग को जो है पढ़ना कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहले अगर देखो जब 8वीं या फिर 9वीं में होंगे तुम, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है उत्तल अवतल, इसे हम लोगों को था। लेकिन ये अब जब हम आए हैं तो अब क्या समझ रहे हैं कि भैया जो उत्तल अवतल जो है इसका जो है कोई और है, ये किसी और दर्पण का अंग है। तो किस दर्पण का? तो गोलीय दर्पण का अंग है। तो उसी प्रकार परवलय दर्पण अभी नहीं पढ़ना है। परवलय दर्पण जो है आगे के क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो है माथापेची खत्म। मतलब इसको हम लोग का इस टॉपिक को पढ़ना ही नहीं है। लेकिन याद रखना दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समझ में आ गया? मास्टर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो, चलो देखते हैं। आ जाओ। तुम पोछा मारना आता है, चलो पोछा मार दे। वही वही, चलो ये हो गया, पोछा मारा गया। लाओ तुम्हारा मुंह भी पोछा मारते हैं, लेकिन थोड़ा तुम लोग का मुंह ऐसे ही चमक रहा होगा। चलो बात कीजिए कि अब क्या पढ़ेंगे। तो मास्टर हम लोगों ने तो पढ़ लिया है कि जो है तुमने तो बता दिया कि पहले लेक्चर में, जो 6वें लेक्चर में तुमने पढ़ा दिया है दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार में समतल दर्पण बता दिए हो। लेकिन एक बार जरा सा रहम करो, थोड़ा सा दर्पण बता दो और थोड़ा सा क्या बता दो, समतल दर्पण बता दो। बता दे रहे हैं, लेकिन याद रखना 6वां लेक्चर देख लेना, क्योंकि उसमें जो है क्या है तुम्हारा जो है क्या हम पढ़ाए हैं। एक पढ़ाए हैं आपका जो विपरिवर्तन, ना दूसरा है पार्श्विक विपरिवर्तन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ लेना। ठीक है, चलो हम तुम लोग को बता देते हैं दर्पण क्या होता है। तो देखो बात कीजिए दर्पण को, तो दर्पण हम किसे कहेंगे? दर्पण क्या होता है? दर्पण कुछ कैसे हम बताएंगे दर्पण कैसे क्या होता है? जैसे देखो अभी बता रहे हैं दर्पण के बारे में। दर्पण की बात आ गई तो तुम लोगों के लिए दर्पण मंगाना पड़ेगा, लगता है हमको। मंगा ले काम दर्पण। रुको थोड़ी देर वेट करो, जाइए तो थोड़ा दर्पण लेकर आइए। तो वो छोटा वाला लेगा, इतना छोटा जो है, जाइए। छोटा वाला जो शीशा होता है ना, उसी को लाना है। तो हम अभी दर्पण मंगा रहे हैं, तब तक आप लोग को हम बता रहे हैं दर्पण क्या होता है। देखो दर्पण हम किसे कहेंगे? दर्पण तो तुम लोग देखा ही होगा, रोज भाई देखता है, उसमें कौन सा बड़ी बात है। रोज अपना ये खूबसूरत सा चेहरा जाके देखता हो, ई करके स्माइल करके देखता है सब तुम लोग। तो वो जो दर्पण था तुम लोग रोज देखा ही होगा। चलो दर्पण तो आ चुका है, लेकिन इसका जो है कंडीशन तो कुछ खराब है। इसको हम ओपन करके निकाल रहे हैं। अब भैया जी आराम से निकल जाइयो। चलो इतना छोटू सा दर्पण आया है हमारे पास, इतना छोटू सा, लेकिन समझाने के लिए आसान है, हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, काफी है इतना। देखो ये जो है दर्पण है, लेकिन यहाँ पे तुम लोग को समझ में आ रहा होगा ये इसको हम दर्पण काहे कह रहे हैं। एक और एग्जाम्पल के लिए एक और चीज दिखा रहे हैं तुमको हम। दर्पण के साथ साथ एक और चीज है हमारे पास। क्या है भैया जी? दिखा दो जरा, देखना। 2 चीज तुम्हारे लिए लाए हैं। ये दर्पण है। आप बोलोगे ना दर्पण नहीं है, काहे नहीं है? आप बोलोगे नहीं पता है। ये दर्पण है। तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमारा फेस दिख रहा है। देख रहा है यहाँ पे फोन लगा हुआ है, ये तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। और भी कुछ दिख रहा है का? हाँ अरे भाई साहब आमने सामने का सब चीज दिख रहा है इसमें। है घर में चोरी करने मत आ जाना तुम लोग, ठीक है? चलो तो आपको लगे सर जी और कुछ कुछ दिखा दो। देखो तुमको कुछ दिखा रहे हैं, ये देख लो। यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा, ये सब हमारा स्टडी टेबल है। इधर ज्यादा उधर मत देखो, ठीक है? और देखिए पानी गिर गया है वहाँ पे, उठाइए उसको। देखो यहाँ पे, ठीक है? ये सब दिख रहा है तुम लोग को, ये सब हम लोग का टेबल है,
ठीक है। चलिए बात की जाए कि जो है भैया जी दर्पण कहेंगे किसको, तो देखो दर्पण हम किसे कह सकते हैं, इसको तो हम दर्पण नहीं कह सकते हैं, तो दर्पण किसे कहेंगे, इसको कहेंगे। लेकिन क्यों कहेंगे, इसका भी रीजन है। क्या रीजन है, दर्पण क्या है, ये चश्मा जो हम पहने हुए ये भी दर्पण है ना सर जी, ये दर्पण नहीं है, तो क्या है, देखो तुम लोग हम बताएंगे इस चश्मा के बारे में, तो हम आगे बताएंगे जब तुम सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे ना, प्रकाश का अपवर्तन, उस चैप्टर में हम तुमको बताएंगे लेंस के बारे में, तो उसमें ही हम तुमको पढ़ाएंगे कि लेंस जो हमारा चश्मा है ना, इसमें लेंस लगा हुआ है, और इसी के बारे में हम कहाँ पढ़ाएंगे आपको, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी किसके ऊपर बात करना है, तो दर्पण के ऊपर मास्टर, तो बता दो जरा दर्पण क्या है। तो देखो दर्पण, इन दोनों में तुमको अंतर दिख रहा है, दोनों शीशा है, दोनों ही शीशा है, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों शीशा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों के दोनों शीशा है, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है, तो देखो ये जो आपको दर्पण दिख रहा है, एक तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन इसमें जो इसका जो फोटो वोटो कुछ भी पीछे का बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें फोटो बन रहा है। तो उसी में देखना क्यों बन रहा है, यहाँ पे अंतर दिख रहा है। आगे से दिखाए तो सब ये दोनों शीशा एक ही जैसा है, लेकिन पीछे से इसमें देखो एक तरह से इसका भाग रंगा हुआ है, समझ में आ गया, मतलब एक भाग, इसका एक भाग जो है क्या है, रंगा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, दर्पण कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो दर्पण हम लोग अगर कोई पूछेगा तो कैसे हम बताएंगे कि दर्पण क्या है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि दर्पण क्या है, तो देखो बताना तुम लोग कि वैसा चिकना या चमकीला सतह, ठीक है, क्या बोलेंगे, वैसा चिकना या चमकीला सतह। ये चिकना भी है, चमकीला भी है, ये भी चिकना है और चमकीला भी है, दोनों क्या है, चिकना और चमकीला है। तो क्या बोलेंगे, वैसा चिकना या चमकीला सतह जिसका एक भाग रंगा हुआ हो। यहाँ पे समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, मतलब इसका एक भाग रंगा हुआ नहीं है, यानी इसका मतलब ये दर्पण नहीं है। इसको उठाकर फेंको इधर, नहीं फेंकेंगे क्यों, आगे काम आ जाएगा, तो चलो इसको हम रख दे रहे हैं। तो बता रहे हैं क्या, ऐसा चिकना या चमकीला सतह चिकना भी है और चमकीला भी है, जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है। मास्टर समझ में आ गया, आगे बताओ। अब बात की जाए कि सर जी दर्पण तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या था, समतल दर्पण, उसे कैसे बताओगे। तो अब देखो समतल दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समझ में आता है। देखो जैसे मैं बता रहा है तुमको, एग्जाम्पल से कुछ बता रहे हैं, जैसे अभी बल्ब उतारना पड़ेगा, बल्ब उतार दे बताने के लिए, आप बोलोगे हैं उतार दो, चलो उतार रहे हैं। चलो भैया जी आप लोग के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए हमारे पास ये जो है क्या है, चार्जिंग बल्ब है, अभी थोड़ा सा अंधेरा हो गया होगा, ऐसे मत तुम लोग घबरा जाना। देखना ये क्या है, चार्जिंग बल्ब है हमारे पास, लेकिन इलेक्ट्रिक भी है। तो देखना इसको हम लोग जो है कैसे करते हैं, इसको हम लोग इस पर लगा देंगे, पानी थोड़ा सा तो हो जाएगा, पसीना ही लगा दे रहे हैं हम, है पसीना से ना हुआ, चलिए इसे पहुँच दिए आगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी पानी भी आ चुका है, पानी हम लगा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, ये चिकना सतह है और चमकीला है, और यह क्या हो रहा है, प्रकाश का जो है इस पे जो है क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे कुछ परिवर्तन हो रहा है, किरणें यहाँ पे दिख रही है कैसे परिवर्तन कर रहा है, मतलब टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इधर उधर किरण भाग रहा है, ठीक है। मतलब जैसे देखो यहाँ से प्रकाश तो निकला सीधा, लेकिन यहाँ पर टकरा के क्या हो रहा है, इधर इधर चारों तरफ बिखर रहा है, तभी तो यहाँ पे इतना जो है गोल टाइप का अंजोर दिखाई दे रहा है, मतलब अंजोर यानी बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इतना यहाँ पे प्रकाश तुम लोग को दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है, वैसा चिकना या चमकीला सतह जिसका जो है एक भाग रंगा हुआ हो, उसको तो हम दर्पण कह दिए। लेकिन अब समतल दर्पण किसे कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो देखो अब यहाँ पे जो है चिकना और चमकीला सतह है, लेकिन इसका परावर्तक सतह कैसा है, समतल है, देख रहा है यहाँ पे बराबर है एकदम से। कभी घर का शीशा को जो है छू कर देखना, एकदम बराबर दिखेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है सर जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताइए आगे जो है हम लोग का क्या है, गोलीय दर्पण। आप सभी का अगला जो टॉपिक है वो क्या है, गोलीय दर्पण। तो अब हम अब आप बता दीजिए गोलीय दर्पण के बारे में कि सर गोलीय दर्पण होता क्या है। तो देखो गोलीय दर्पण के लिए हम लोग हेडिंग पहले डालते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। क्या डालेंगे हेडिंग, गोलीय गोलीय दर्पण, ठीक है। ये क्या हो गया, आप सभी का हेडिंग हो गया, गोलीय दर्पण। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है। चलिए स्माइल नहीं लगा दिए सर जी, हैं स्माइल थोड़ा सा खराब बन गया, ड्राइंग इतनी अच्छी ना है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। जब बायो में आओगे ना तब ड्राइंग दिखाएंगे अपना। चलो अभी दिखाते हैं क्या गोलीय दर्पण किसे कहेंगे। तो देखो गोलीय दर्पण किसे कह सकते हैं, तो देखिए वैसा दर्पण, इसको हम लोग कैसे बताएंगे। दर्पण जो है, गोलीय दर्पण को हम लोग समझाने के लिए दो चीज ले सकते हैं। तो अभी पहले हम गोलीय दर्पण के बारे में बता दे रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपको हम बताएंगे कि आखिर जो है ये क्या होता है।
गोलीय दर्पण से समझिए कि आप क्या समझ सकते हैं। गोलीय दर्पण से आप दो चीज देखिए। पहले गोलीय दर्पण में कंफ्यूज मत होइएगा, वृत्त को आप गोलीय दर्पण नहीं बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई शीशा है, कोई या फिर कोई दर्पण है, मतलब शीशा यानी दर्पण है, अगर वो गोल है तो क्या आप उसको गोलीय दर्पण बोल दोगे? नहीं, आप उसको गोलीय दर्पण नहीं बोल सकते हैं। क्यों? तो अभी हम आपको परिभाषा लिखा दे रहे हैं पहले, उसके बाद बताते हैं हम आपको जो है आप उसको गोलीय दर्पण काहे नहीं बोलोगे। चलो बता रहे हैं। देखिए गोलीय दर्पण का परिभाषा कैसे लिखिएगा आप लोग, तो ऐसा दर्पण लिखिएगा, ऐसा दर्पण लिखिए। क्या लिखिएगा? ऐसा ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जो जो किसी, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। मतलब क्या? किसे हम लोग अगर आपसे कोई गोलीय दर्पण पूछेगा तब क्या बताइएगा? तो आप लोग बताइएगा क्या? ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। ठीक है, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? तो आप लोग लिख सकते हैं, एक और चीज जोड़ दीजिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ठीक है, लेकिन परावर्तक सतह जोड़ दोगे तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग लिखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह 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 ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। ठीक है, थोड़ा सा चौक ले लें हम। ठीक है, कैसे बता सकते हैं? तो ऐसा दर्पण कैसे लिखेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी किसी खोखले, ठीक है, क्या लिखेंगे? खोखले गोले का भाग हो। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, गोले का भाग हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? उसे हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। तो लिखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, भाग हो या फिर होता है, भाग हो, उसे 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 गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय गोलीय लिख रहा है भाई, गोलीय गोलीय दर्पण दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण कहते हैं। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलो अब हम तुमको बताते हैं कि गोलीय दर्पण को कैसे समझाएंगे। अब हमारे ऊपर है। देखो गोलीय दर्पण समझाने के लिए हम कुछ चिल्ला रहे हैं, इंतजार करो भैया जी थोड़ी देर के लिए। गोलीय दर्पण तो देखिए हमारे पास तो गोलीय दर्पण का जो है बताने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन बहुत कुछ है हमारे पास गोलीय दर्पण बताने के लिए। देखो मम्मी से मांग के लाए हैं 2 कटोरा। कटोरा नहीं है सर जी, बोतल का ढक्कन है। किसका? कंप्लेन का। आप में से कुछ बोलेगा का आप कंप्लेन पीते हो का? ना ना ना, हम कंप्लेन ना पीते हैं। चलो देखो अब गोलीय दर्पण का बात आ गया, तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो कह रहा है कि ऐसा दर्पण, मान लीजिए क्या हो गया? दर्पण। ठीक है, क्या है? दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। अब यहाँ पे अब आप सभी को समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है? गोले, यानी गोला लिया गया है, यानी समझ में आ रहा है। गेंद अगर हम लेते हैं तो वो क्या होता है? गोला होता है। और वही वृत्त को आप बोलिएगा तो गोल उसको बोल सकते हैं, गोला बोल सकते हैं? नहीं, उसको इसीलिए वृत्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊंचाई नहीं होता है या फिर गहराई नहीं होता है। तो इसमें जो है क्या होता है? गहराई होता है गोले में। वृत्त किसको बोलेंगे हम लोग? ये ऊपर वाला जो भाग यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम ऐसे रख के, ऐसे रख या फिर इतना छोटा सा हम काट लेंगे तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वृत्त कह सकते हैं। लेकिन ये जो है क्या है? गोला है। जैसे आप बोलिए, जैसे आप देखिए, जैसे आपको बताने के लिए अभी आप लोग में से कुछ बच्चे जो है काड़ा पहनते हैं, जो क्या होता है बल्ला बोलते हैं या फिर काड़ा बोला जाता है, वो पहनते हैं। या फिर अब देखिए वो ले लीजिएगा और एक गेंद ले लीजिएगा, तो अब दोनों में से गोला किसको बोलिएगा? गोल किसको बोलिएगा? तो आप बोलिएगा सर जी दोनों तो गोल है, लेकिन क्या है? एक वृत्ताकार है, एक वृत्त है, एक गोला है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए अब बात कीजिए कि सर जी ये क्या है? गोला है। ठीक है, ये क्या है? गोला है। ये क्या है? ये एक प्रकार का दर्पण है। और ये क्या है? एक जिसका परावर्तक सतह, यानी यहाँ से जो परावर्तक हो रहा है, यानी यहाँ पे जो फोटो है बनेगी या फिर यानी प्रतिबिंब जो बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, फोटो या फिर इमेज बोलते हैं। जिसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? कैसे बनेगा? जो कि कैसा होता है?
किसी खोखले गोले का जो क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। यानी दर्पण, हम लोग गोलीय दर्पण को कैसे समझते हैं कि वैसा दर्पण होना चाहिए जिसका जो है क्या हो, परावर्तक सतह क्या हो, किसी खोखले गोले का भाग हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताते हैं आगे। आगे अब बताइए, कहिएगा कि सर जी अब प्रकार बता दो। तो देखो, बात की जाए गोलीय दर्पण के प्रकार का, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग, गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होगा, गोलीय दर्पण, दर्पण के प्रकार। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले आप सभी को बताया है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो। कितने, दो। चलो लिखो, कितने प्रकार के, दो। तो कौन कौन से, तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार कौन कौन से हैं भैया जी। पहला प्रकार अवतल, अवतल, और दूसरा प्रकार उत्तल। ठीक है, उत्तल। अब आप बोलिएगा सर जी हमें तो कुछ ना समझ में आया, ई तो हो गया हमारा गोलीय दर्पण, लेकिन इसमें हमको प्रकार तो नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा निहार के हम देख लिए ना, हमको उत्तल दिख रहा है ना अवतल दिख रहा है, हम कैसे मान लें कि गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण कई प्रकार हो गया, बताते हैं कैसे मानना है तुम लोग को। चलो अब बताने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर वाला सबको मिटाना होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं यहाँ से। अब देखिएगा गोलीय दर्पण समझाने के लिए सबसे आसान तरीका में समझाते हैं, एक बार में समझिएगा, भूलेंगे नहीं कभी भी। चलिए बात की जाए गोलीय दर्पण का, तो हम क्या बना लेते हैं, एक गोला, और क्या मान लेते हैं हम, ये जो है क्या है, एक गोला, यानी ये क्या है, गोलीय दर्पण है, गेंद है, मान ले क्या है, गेंद टाइप का दर्पण है, यानी गोलीय दर्पण है। अब देखिए आगे, अब इस गोलीय दर्पण को हम क्या कर रहे हैं, अरे भाई तू एकदम धीरे से रख, ये देखो यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस गोलीय दर्पण को काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम काट दिए, ये रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के हमने काट दिया। अब बोलिएगा बन गया सर जी, एक इधर बन गया एक इधर बन गया, लेकिन ये क्या बन गया हमको ना समझ में आया, हम बता रहे हैं। अब आप क्या करिएगा, इसको भी काटिए यार, कायला काट रहे हो, तो खुद से कटा हुआ है, चलो हटा दिए, हट गया, खुल गया, सिम सिम। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ, एक हम इधर से रख रहे हैं, ठीक है, और एक हम इधर से रख रहे हैं, दोनों बुझा रहा है, दोनों समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। एक क्या है, इसमें आगे की ओर है, एगो आगे की ओर है, भोजपुरी भाषा में समझिए, एगो कैसन है, आगे की तरफ धंसा हुआ है, और एगो पीछे धंसा हुआ है, मतलब समझ में आ रहा है। एक कैसा है, एक ऐसा है जिसके एक का भाग उठा हुआ है और एक का भाग धंसा हुआ है। तो आप कैसे समझ सकते हैं, इसको समझाते हैं। देखिए अगर बात की जाए कि जो है इसको जो है हम तो अलग अलग कर दिए, लेकिन आप बोलिएगा सर जी एक गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये दर्पण है तो इसको तुम काहे नहीं रंग रहा है एक का भाग। चलो एक भाग हम रंग दिए, एक भाग हम इसका रंग देंगे, तो इसका परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, आगे वाला। इसका भाग हम एक और रंग देंगे, तो इसका परावर्तक सतह कौन हो जाएगा, ई वाला। ठीक है, तो आप में से कुछ कहेगा कि इसको अब इधर से काहे नहीं रंगे, अरे भाई जब इसको हम अलग अलग किए हैं, इसको अलग अलग किए हैं, तो सतह कैसा बन रहा है, एक धंसा हुआ सतह बन रहा है, एक उठा हुआ सतह बन रहा है, तो दोनों में उठा हुआ सतह कैसे बन जाएगा, इसलिए एक भाग हम इधर से रंगे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए, अब आप में से कुछ कहेगा सब कि तो ठीक है, ये तो हमको समझ आ गया, अब हम इसको, इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल, उत्तल, और इस दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल, क्या कहेंगे, अवतल। लेकिन अब आप समझाइए सर जी कि इसको उत्तल काहे कहेंगे, अवतल काहे कहेंगे, हमें तो ना समझ में आया। हमसे कोई पूछ दिया कि इसको हम उत्तल काहे कहेंगे, इसको अवतल काहे कहेंगे, तो कैसे बताएंगे। देखिए बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल के लिए हम ला रहे हैं, कुछ मिल जाए हमको तो अच्छी है बात है। भैया जी मिल गया कुछ, हाँ हमारे पास दो स्केच लाए हैं हम आप सभी को समझाने के लिए। देखिए बात की जाए कि सर जी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का, तो देखो उत्तल दर्पण में कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों का, इधर देखना, एक भाग इसका क्या है, जिसका भाग ऊपर की ओर उठा है, परावर्तक सतह क्या है, एक तरफ से क्या है, रंगा हुआ है और ऊपर की ओर उठा है, तो ये क्या हो गया, ये उत्तल हो गया। अभी बताते हैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे, उसको करके तुम लोग देख लेना, अभी घर पे ही तुम्हारा एग्जाम्पल होगा, देखना कुछ कुछ अभी तुमको अंतर दिखा रहा है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या है, चश्मा है जिसको लाए हैं, देखना यहाँ पे तुम लोग को तो कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोग को, दिख रहा होगा कि जो है ये चश्मा जो है क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर क्या है, धंस गया है,
और इधर क्या है, उठा हुआ है। तो ये क्या है, ये क्या है आपका जो है उत्तल दर्पण है। लेकिन ये क्या है, उत्तल दर्पण नहीं है, ये क्या है, लेंस है। लेकिन क्या अगर समझाने के लिए बात की जाए कि जो एक भाग इसका रंग दिया जाए, मान लो एक भाग इधर से रंग दिया जाए तो क्या हो जाए, दर्पण के जैसा कार्य करेगा। ये नहीं करेगा, लेकिन मान लिया जाए कि ये दर्पण के जैसा कार्य करेगा, तो हाँ मान लिया जाए कि सर जी दर्पण के जैसा कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें उतना नहीं समझ आया होगा, एक और चीज है हमारे पास जिसको हम लेके आते हैं तुम्हारे पास। चलो लाते हैं, हाँ, देखा, आ गया आ गया। चलो ये देखो, इससे समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखो इसका भाग अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखना है कितना ये नीचे की ओर है, इतना नीचे है कि नहीं। तो ये भाग जो है क्या हो सकता है, ये आपका जो है उत्तल दर्पण हो सकता है। एक भाग रंग दो तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कैसा लग रहा है कमेंट बताना जरा, अच्छा लग रहा है, कुछ बोलेगा ना ना स्टार्ट। इस चश्मा में हेवी लगते हो, चलो तुम्हारा बात मानते हैं, इसी चश्मा में रहते हैं, रख दीजिए इसको। चलिए बात की जाए कि जो है उत्तल किसको कहेंगे, अवतल किसको कहेंगे भाई। तो अब बात है कि उत्तल कहना किसको है, अवतल कहना किसको है। तो लो उठा लेते हैं हम उत्तल को। इका हो गया उत्तल जिसका भाग उठा हुआ है। तो उत्तल काहे हम इसको कह रहे हैं, इसका परिवर्तक सतह उठा है। अवतल इसको काहे कह रहे हैं, इसका परिवर्तक सतह धसा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तल किसको कहेंगे, सीधी बात कहना, जिस गोलीय दर्पण का भाग उठा हुआ होगा उसको उत्तल कहेंगे। अवतल किसको कहेंगे, तो जिस गोलीय दर्पण का भाग धसा हुआ होगा उसको हम लोग किस क्या कहेंगे, भाग नहीं यानी परिवर्तक सतह समझो। यानी जिसका परिवर्तक सतह उठा है उसको हम लोग उत्तल कहेंगे, जिसका धसा है उसको हम लोग अवतल कहेंगे। समझ आ गया, सीधी बात, नो बकवास, खत्म। चलो लिखते हैं, फोनो बकचोदी नहीं होगा। चलो खत्म करो, भागो यहाँ से, हट। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना कोई दिक्कत होगा तो। आगे लिखते हैं, आ जाओ। क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तल, स्माइली के साथ लिखते हैं उत्तल। ना तो कुछ रोते रहते हैं कि मास्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा समझ में आएगा गधा नहीं क्या। यहाँ पे ध्यान देगा तब ना समझ में आएगा। कुछ होगा सब मोबाइल ले लिया होगा, रील देख रहा होगा, रील जैसे घर वाला आया, रील पढ़ाई चालू गया, रील चालू, गधा कहेगा पहले पढ़ाई कर ले। ठीक है, चल क्या होगा, उत्तल। ये क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। अब आप में से कुछ बोलेगा, ज्ञान देगा कि यहाँ पे उत्तल गोलीय दर्पण काहे नहीं लिखे। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उत्तल दर्पण ही समझो। अब उत्तल दर्पण हम लोग किसको कहेंगे, तो उत्तल दर्पण अभी आपको बताया है कि उत्तल दर्पण हम किसको कहते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परिवर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, या फिर उभरा हुआ उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। तो लिखो, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, दर्पण जिसका 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 परावर्तक परावर्तक सतह परावर्तक सतह उभरा हो उभरा हो उभरा हो उसे उसे उभरा हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण 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 कहते 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 हैं नहीं, कहते हैं। समझ आ गया। अब देखो एक चीज यहाँ पे हम आपको बना के दिखा रहे हैं, उसके बाद तुम लोगों को समझ आ जाएगा। एक बात हम अभी नोट में लिखाएंगे। ये देखो, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक है, कैसे उत्तल दर्पण हो गया, ऐसे। अभी कुछ देर के बाद तुम लोग को जब हम जो है गोलीय दर्पण के जो भाग पढ़ाएंगे, एक टॉपिक है गोलीय दर्पण के भाग, जो हमको तो लग रहा है कि इसमें तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, समझा देंगे। जैसे कि अभी एक मिनट हम देख ले रहे हैं टाइम लेंथ कितना हो चुका है। तो हम लोग का जो है लेक्चर जो है 30 मिनट के अबव हो रहा है, यानी 30 मिनट हो चुका है और आगे बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो देखते हैं, अभी घट तो नहीं सकता सर जी, बढ़ेगा ही। ठीक है, चलिए अभी हम ये समझाएंगे फिर आगे समझाएंगे, देखते हैं होगा तो होगा। अगर हो जाएगा तो जो गोलीय दर्पण के भाग टॉपिक को आज ही हम लोग करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्या बात है। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया आपका जो है उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, उत्तल दर्पण क्यों है, क्योंकि इसका भाग उठा हुआ है। अब देखो, जब गोलीय दर्पण हम पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे तुम लोग पढ़ाएंगे, गोलीय दर्पण तो पढ़ा रहे हैं, तो मतलब इसका जब भाग पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि जो है इस दर्पण के बीचों बीच एक बिंदु होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, यानी पोल। उसके बाद यहाँ से एक रेखा गुजरता है, यानी
एक रेखा जाती है काल्पनिक होती है, एक वास्तविक रूप से नहीं होती है। कैसी होती है? कल्पना करते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है। एक रेखा जा रही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फोकस होता है, और फोकस के दुगुना क्या होता है? आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम जब ये पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे, लेकिन ये उत्तल दर्पण में इधर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस साइड लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फोकस, यहाँ पे कर्वेचर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, यहाँ से क्या होती है? अगर मान लो कि जैसे कि अभी तुमको हम दर्पण में दिखाए थे कि लाइट जा रही थी, बल्ब से दिखाए थे ना, लाइट सामने जा रहा था तो लाइट सामने गया। मान लो उत्तर दर्पण में यहाँ पे लाइट सामने सामने ऐसे गया, तो ये क्या करेगा? ये दर्पण क्या करता है? इस लाइट को ना क्या करता है? एक जगह से हटा देता है, यानी बिखार देता है, यानी फैला देता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी कुछ देर पहले पहले वाले जो भी लेक्चर्स है उनमें हम आपको पढ़ाए थे अपसारी और अभिसारी। समझ आ रहा है? याद पड़ रहा है कुछ? अपसारी किरणें और अभिसारित किरणें, समझ में याद पड़ रहा है कुछ? देखना, अपसारी किसको कहते हैं? जो किरण पुंज क्या करता है? एक बिंदु से क्या करता है? किरणों को फैलाता है। तो ये क्या हो रहा है? एक बिंदु से किरण फैल रही है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको अभिसारी किरण पुंज एक यहाँ पे लागू हो रहा है, लेकिन किसके कारण हो रहा है? दर्पण के कारण। तो ये कैसे होता है? इस दर्पण का अगर बात की जाए तो इस दर्पण को हम लोग क्या कह सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल एक तुमको बता रहे हैं, अगर कोई कुत्ता जो है बहुत ज्यादा काटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कटा हुआ कुत्ता है। तो वहीं पे यह बात हो रहा है कि दर्पणवा कैसा है कि रेखाओं को जो है परिवर्तित कर रहा है। अब रेखा लड़की को मत समझना ना, मार डालेंगे तुमको, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से किरण जा रही है, फिर से लड़की का बात ना कर रहा है, कि प्रकाश की किरण है, ठीक है। अब प्रकाश, तुम्हारे क्लास में कोई लड़का होगा तो मत समझना कि उसकी किरण है, ठीक है। ये क्या है? रेखा है, ठीक। फिर से भाई मतलब सोचो ये क्या है? किरण है, यानी प्रकाश की किरणें हैं जो क्या हो रही है? दर्पण के ऊपर जा रही है और परिवर्तित हो जा रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं भैया जी। तो ये यहाँ से तो परिवर्तित हो जा रही है, यानी क्या हो रहा है? अभिसारित हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अब सॉरी, अपसारित हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अपसारी दर्पण कह सकते हैं। तो लिखिए ये क्या है? इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। इसे अपसारी अपसारी दर्पण कहते हैं, दर्पण दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन अब आप उसे बोलिएगा सर जी ठीक है समझ आ गया, अब बताइए क्या? अवतल को। चल ज्यादा हम लोग माथा पेची नहीं करते हैं, यही सब मिटा के लिख दे रहा है तुम लोग का अवतल के बारे में, ठीक है। अवतल लिख लो यहाँ पे, क्या? अवतल। चलो अवतल का तो और भी आसान है भैया जी। कैसे कैसे आसान है? तो यार भाई क्या करना है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अवतल दर्पण कह सकते हैं। इसको भी हटा दो यहाँ से, फिर हम तुम लोग का चित्र बना कर दिखा देंगे। और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? अपसारी की जगह पे हम बताएंगे क्या होगा। अभी देखो आगे आते हैं भैया जी, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, क्या लिख सकते हैं हम लोग? धसा हो। ये क्या हो गया? धसा हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बताते हैं। अब देखना, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? अवतल का फोटो बनाते हैं, फोटो दर्पण का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? ये अवतल हो गया आपका। यहाँ से भी क्या होगा? इसके भी बीच से एक रेखा जाएगी, इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे अब इसका जो है, जब आपको हम चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे ना, जब आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो है फोकस किधर होता है, आपका जो है कर्वेचर किधर होता है। इन सभी चीज़ों को हम बाद में बताएंगे। अभी आपको जब आएगा टॉपिक बताएंगे तो अभी आप समझिए ऐसे कि जो है ध्रुव आगे टॉपिक आएगा। ऐसा नहीं है कि हम टाल के चल रहे हैं, लेकिन आपको आगे बताएंगे। अभी क्या नहीं है तो अभी हम क्यों बताएं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है? ध्रुव है। अब ये इसको यहाँ पे क्या होगा? फोकस अवतल में फोकस किधर था? इधर था। उत्तल में किधर होगा? इधर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोकस। और फोकस के दुगुना क्या होता है? ये बात याद रखना। आगे आएगा क्या? F इक्वल टू R/2। अब यहाँ पे R कैसे आ जाएगा ये आपको सिद्ध करना होगा। तो देखना, जब भाई ये गोलीय दर्पण का भाग है, ये गोलीय दर्पण का एक भाग है, तो इसका ये क्या है? ये जो है केंद्र है। जैसे मान लो ये गोलीय दर्पण बड़का बनाना पड़ेगा हमको भैया जी। हाँ मान लो क्या हो गया? केंद्र हो गया।
ये आपका केंद्र है, यानी ये क्या है, आर है, और ये क्या है, एफ है। तो एफ कितने के बराबर है, तो r/2 के, यानी ये जो ये आर है, यानी आपसे कोई पूछता है कि देखो, जैसे यहाँ पे समझिए एक रोटी है, ठीक है, और इसका एक दो रोटी है, जैसे दो रोटी है, और इसी दोनों रोटी क्या है, बराबर है, ठीक है, ये दोनों रोटी बराबर है। इसको हम बीच से तोड़ देते हैं, बीच से यानी काट देते हैं, तो इसका एक भाग हम रख लेते हैं, ठीक है, इसका एक भाग रख लेते हैं। तो ये जो भागवा होगा इसके भी तो बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, यानी दोनों भागवा का होगा, बराबर होगा। तो जब दोनों बराबर है तो यानी क्या है, अधिया होगा ना। तो अगर आपसे हम पूछ दे कि रोटियां क्या कितना है, इसके कितना है, इस रोटी का अपेक्षा ही कितना है, तो 2 गुना है। तो अगर हम इसको एफ मान लेते हैं, कहे से कि आधा है, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, आर मान लेते हैं, क्योंकि ये पूरा है। तो आर है और एफ है, ये कितना है, एफ कितना है, आर के अधिया है, समझ में आ रहा है, एफ कितना है, आर के अधिया है, यानी एफ इक्वल टू r/2 है। तो ये आगे का कॉन्सेप्ट है, आगे बताएंगे। चलो अभी यहाँ पे समझो तुम लोग क्या, यहाँ पे गोलीय दर्पण के जो है यहाँ पे अवतल के बारे में। तो यहाँ पे देखो आगे आता है, मतलब कैसे ये बराबर होता है आपको आगे बताएंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखो ये जो एफ है इसके बराबर होता है, इसके 2 गुना होता है, ये जितना ये होता है इतना ये भी होता है, ठीक है, एफ जितना होता है उतना कर्वेचर भी होता है, यानी इन दोनों की जो है लंबाई बराबर होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से हटाओ पहले ये सब, यहाँ से अब क्या होगा, अब यहाँ से भी किरणें आएंगी, तो इसको मंगाते हैं किरण को, आ गई किरण। अब किरण क्या होगी, यहाँ से जो है यहाँ पे एक बिंदु पे इकट्ठी होगी, कहाँ पे, फोकस पे, फोकस पे इकट्ठी होगी, यानी एक जगह पे जमा होगी। तो वहां पे हम आपको बताएं कि जब जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जमा होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अभिसारी दर्पण कह सकते हैं। तो लिखिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई। चलिए अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इन दोनों के उपयोग तो बता दो, आगे क्वेश्चन जब कराएंगे ना तो यहाँ पे आप सभी को इसको उपयोग कराएंगे, बताएंगे इन दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। चलो एक बार देख लेते हैं आप सभी को जो है आगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, बुक में आपके देख लिया जाए। तो चलिए भैया जी आगे आपका, सही बोले थे हम उस समय कि आगे आपका जो है क्या है, गोलीय दर्पण के भाग ही है, ठीक है, क्या है, गोलीय दर्पण के भाग को बताना है, ठीक है। चलो अब हम जो है देख लेते हैं एक बार जो है लेंथ कितना हो चुका है वीडियो का। तो भैया जी 38 मिनट यानी 38 मिनट का हो चुका है। तो अब क्या कहते हो, लेक्चर को रहने दिया जाए, चलो रहने देते हैं। एक ही टॉपिक में जो है हम लोग जो है खींच कर रह गए, लेकिन अच्छी तरह से समझाए, हर एक टॉपिक हर एक चीज आपको समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत हो आपसे कहेंगे, कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, पहले वाले भी टॉपिक अभी वाले भी टॉपिक, कमेंट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका जो है बता दिया जाएगा, लास्ट में बता दिया जाएगा या फिर शुरू में ही आपको बता दिया जाएगा कि उस टॉपिक में के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि आप सभी को जो है ये जो है वीडियो अच्छी तरह से जो है आप सभी जो है हर एक टॉपिक आप सभी को समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो बात कीजिएगा सर जी एक बार फिर से बता दें क्या हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका 8वां लेक्चर होगा, ठीक है, कितना, लेक्चर नंबर 8, ये बात याद रखना। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के दर्पण के भाग भाग आप में से कुछ बच्चा कहेगा हैं हम शरीर का भाग सुने थे, दाया जैसे हम सुने थे कि उसका भाग है, उसका भाग है, लेकिन गोलीय दर्पण का भाग मतलब समझ रहे हो, अंग समझो, शरीर के जैसे अंग होता है ना, हाथ नाक कान मुंह, वैसे भी गोलीय दर्पण का भी भाग है, तो उसको हम समझेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।